नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। कांग्रेस में क्या चल रहा है? पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला बुलाई टीम, 10 जनवरी को बैठक। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह संगठन की मजबूती में सक्रिय हो गई हैं। हिमाचल में कांग्रेस सरकार का गठन और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच अब शिमला में प्रदेश स्तरीय मंथन होने वाला है। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारियों को शिमला बुला लिया है। यह सभी पदाधिकारी 10 जनवरी को राजधानी में जुटेंगे और यहाँ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की रूपरेखा तय होगी। हिमाचल में सरकार बनने के बाद कांग्रेस संगठन का यह सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारी में ब्लॉक से प्रदेश स्तर के पदाधिकारी अपनी राय प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सामने रखेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल का पक्ष हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से सामने आएगा। खड़गे के फार्मूले ने एक दिन रोकी शपथ, मंत्रिमंडल में दलित मंत्री बढ़ाने की है शर्त। कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के फार्मूले की वजह से रोड़ा अटक गया है। शीतकालीन सत्र को छोड़कर दिल्ली गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को आखिरी दिन भी धर्मशाला नहीं लौटे। दिल्ली से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के लिए गाड़ियों के सरकारी काफिले को छोड़कर निजी वाहन नहीं गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बैठक की। खड़गे ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को कहा है कि दलित मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि करीब 3 दलित मंत्री हों। सुखविंदर सुक्खू की संभावित लिस्ट में सोलन से चुनाव जीते कर्नल धनीराम शामिल थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के फार्मूले के बाद अब रेणुका से विनय कुमार, रोहडू से मोहनलाल ब्राक्टा और रामपुर से नंदलाल, जयसिंहपुर से यादविंदर गोमा के नाम पर भी विचार चल रहा है। राज्यपाल ने किया क्षय रोगियों को अपनाने का आह्वान। हिमाचल में क्षय रोगियों की संख्या बहुत कम है। विश्वविद्यालय जिला स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ समन्वय स्थापित कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करके अपना योगदान दे। यह बात राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शुक्रवार को शिमला स्थित राजभवन में प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत शिक्षा संकायों को क्षय रोगियों को अपनाने और विद्यार्थियों को इस दिशा में जागरूक व प्रेरित करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि कुलपति विशेषज्ञ होते हैं और भविष्य की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ऑनलाइन मूल्यांकन पद्धति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हिमाचल असेंबली सेशन, भाजपा का आरोप, कम सदस्यों को मिला चर्चा का मौका, किया बहिर्गमन। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन तपोवन में हुई राजनीतिक गर्मी के बीच विपक्ष ने बहिर्गमन किया। विपक्ष का आरोप था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में सत्ता पक्ष के सदस्य अधिक जबकि प्रतिपक्ष के कम थे। विपक्ष के अनुसार चर्चा के लिए विपक्ष के 3 और सत्ता पक्ष के 4 सदस्यों के नाम तय किए गए थे, मगर बाद में सत्ता पक्ष के और सदस्यों के नाम भी शामिल कर लिए गए। विपक्ष ने मामला उठाया तो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्यवस्था दी कि आसन के पास विशेष शक्तियां हैं और निर्णय लेने में अध्यक्ष विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं। बकौल अध्यक्ष दोनों पक्षों के साथ हुई बातचीत के बाद कुछ सदस्यों ने चर्चा में भाग लेने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद उन्हें बोलने का मौका दिया। उनका कहना था कि पहली बार चुनकर आए विपक्ष के सदस्य भी चाहें तो चर्चा में भाग ले सकते हैं। इसके बाद विपक्ष की ओर से चर्चा में भाग लेने के लिए सदस्यों की सूची अध्यक्ष को दी गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार कुछ कहने के लिए खड़े हुए। उन्होंने व्यवस्था का मामला उठाते हुए कहा कि जहां संवाद नहीं होगा वहां विवाद ही होगा। इसके बाद विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले आए। ट्रक ऑपरेटर्स ने कंपनी के गेट पर फूंका, अडानी ग्रुप का पुतला। ये 2 पूर्व विधायक भी रहे शामिल।
हिमाचल प्रदेश में एसीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद होने के मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। शनिवार को बीडीटीएस बरमाने के ट्रक ऑपरेटर्स के धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक राकेश सिंघा और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर भी शामिल हुए। इस दौरान जहां ट्रक ऑपरेटर्स ने रोष रैली निकाली, वहीं कंपनी के गेट पर अडानी ग्रुप का पुतला भी जला। इस मौके पर पूर्व विधायक ठियोग राकेश सिंघा ने कहा कि अगर जल्द से जल्द सीमेंट प्लांट चालू नहीं किए गए जाते तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने चिताया कि जिस तरह से जेपी कंपनी का हाल हुआ है उसी प्रकार इस कंपनी का भी हाल किया जाएगा और जो कंपनी के अन्य कार्य है उन्हें भी बंद किया जाएगा। राकेश सिंघा ने कहा कि यहाँ के स्थानीय लोगों की उपजाऊ जमीन इस कंपनी के प्रोजेक्ट को बनाने में चली गई और इनका रोजगार ट्रकों से है। अगर ट्रक भी बंद रहे और इनका रोजगार नहीं चला तो एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश और केंद्र सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार इस मामले में जल्द हस्तक्षेप कर इसका निवारण करे और बंद किए प्लांटों को दोबारा से चालू करवाए। जेओवाईटी पेपर लीक, बिना नोटिस सचिव के चालक की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले में आयोग के पूर्व सचिव के चालक जयचंद ठाकुर की गिरफ्तारी पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अगर विजिलेंस को पेपर लीक मामले में चालक के विरुद्ध कोई साक्ष्य या सबूत मिलते हैं तो उसे गिरफ्तार करने से 7 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। इसके बाद उसे पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पूर्व प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसे 6 जनवरी तक अंतरिम जमानत प्रदान की थी, जो शुक्रवार को खत्म हो गई। विजिलेंस की टीम सचिव के चालक को गिरफ्तार करने के लिए शुक्रवार को प्रदेश उच्च न्यायालय के बाहर डेरा डाले हुई थी। अब विजिलेंस का शक मजबूत हो गया है। विजिलेंस को शक है कि दलाल संजीव कुमार, शशिपाल, नितिन आजाद और निखिल आजाद के साथ पेपर लीक के इस घोर धंधे में सचिव का चालक भी शामिल हो सकता है। वहीं शुक्रवार को हमीरपुर जिला न्यायालय ने महिला अभ्यर्थी तनु शर्मा को जमानत पर रिहा कर दिया। तनु शर्मा को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि मुख्य आरोपी उमा आजाद, उसके दोनों बेटे निखिल और नितिन आजाद, नौकर नीरज, दलाल संजीव और संजीव का भाई शशिपाल अभी तक न्यायिक हिरासत में ही है। एसआईटी ने लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को भी आयोग के पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर से लंबी पूछताछ की। अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ चल रही है। वहीं एसआईटी ने पूर्व सचिव के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सरकार को फाइल भेजी है। अनुमति मिलते ही उनका नाम भी एफआईआर में शामिल होगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से आईएएस अधिकारी अभिषेक जैन की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी ने भी आयोग में आगामी कार्रवाई को अंजाम देने में लगी हुई है। फर्जी डिग्री मामला, एमबीयू के संस्थापक सहित 16 को समन, 4 मार्च को होगी सुनवाई। फर्जी डिग्री मामले में फंसे मानव भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक राजकुमार राणा सहित 16 आरोपियों को समन जारी हुए हैं। 194 करोड़ का कालाधन अवैध बनाने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ शिमला की विशेष अदालत में आपराधिक शिकायत दायर की है। 4 मार्च को मामले की सुनवाई के दिन सभी आरोपियों को पेश होने के आदेश दिए हैं। ईडी ने राणा के अलावा मानव भारती विश्वविद्यालय, माधव विश्वविद्यालय, प्रमोद कुमार, सारिका कृष्ण, अजय, मनु सिंह, हिमांशु शर्मा, पंकज अग्रवाल, अभिषेक गुप्ता, राकेश अश्वनी कंवर, मनदीप राणा, जगमोहन सिंह और जगमोहन चोपड़ा को आरोपी बनाया है। विशेष अदालत ने आरोपियों को समन जारी करते हुए कहा है कि साक्ष्यों से पता चला है कि आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 3 और 4 के दंडनीय प्रावधानों के तहत अपराध किया है। इन्होंने शिकायत की है कि वर्ष 2009 में राणा ने जिला सोलन के सुल्तानपुर में एक एमबीओ की स्थापना की। वर्ष 2013 से 14 में राजस्थान के आबू रोड सिरोही में माधव विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। दोनों संस्थान मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन चलाए जा रहे थे। राणा ने सुनियोजित तरीके से जारी दस्तावेजों की मदद से दोनों संस्थानों का संचालन शुरू किया। राणा ने सह आरोपियों के साथ एमबीयू के नाम पर फर्जी डिग्रियां बेची और मोटी रकम अर्जित की। इस अपराध के लिए ईडी ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 462, 467, 471 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 और 4 के तहत सोलन जिला के पुलिस थाना धर्मपुर में प्राथमिकी दर्ज की है। प्रारंभिक जांच में ईडी ने राणा की चल अचल संपत्ति 194.14 करोड़ रुपए आंकी है, जिसे जब्त कर लिया गया है। समय पर क्यों नहीं दिए सवालों के जवाब, ईजी ऑफिस ने शिक्षा विभाग से पूछा, 15 दिन का वक्त दिया। महालेखाकार कार्यालय द्वारा ऑडिट को लेकर लगाई गई आपत्तियों का जवाब शिक्षा विभाग को सालों से नहीं भेजा गया है। इसके चलते ईजी ऑफिस की ओर से सभी पुराने लंबित सवालों का जवाब समय पर न देने के कारण पूछा गया है।
दरअसल राज्य सरकार व केंद्र सरकार की ओर से जितना भी बजट जारी किया जाता है उसके खर्च के ब्यौरे पर महालेखाकार कार्यालय की नजर रहती है। इसमें गड़बड़ी होने पर ईडी संबंधित विभागों से जवाब मांगता है। राज्य सरकार के वित्त विभाग को 20 की पूरी रिपोर्ट दी जाती है। इसी के आधार पर अगला बजट जारी होता है। वर्ष 1964-65 से 1989-90 के बीच ईडी ने शिक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट पर सवाल उठाए। इसमें 124 संस्थानों को जारी बजट खर्च करने पर ऑडिट ऑब्जेक्शन लगाया गया। इनका जवाब भी उक्त संस्थानों से मांगा गया, लेकिन जो जवाब आए वह संतोषजनक नहीं थे, जिसके चलते इन मामलों की जांच अभी भी जारी है। मणिकर्ण में तुर्की के नागरिक गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप। हिमाचल के कुल्लू जिले के मणिकर्ण में पुलिस ने तुर्की के नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपित बिना वीजा व पासपोर्ट यहाँ स्थित में ठहरा था। हर संचालक को भी उसने कोई पहचान पत्र आदि नहीं दिया था। आरोपी अवैध रूप से यहाँ प्रवास कर रहा था। भारत के साथ तुर्की के संबंध काफी समय से अच्छे नहीं है। आतंकवाद व कश्मीर पर तुर्की पड़ोसी देश पाकिस्तान का साथ देता आया है। गणतंत्र दिवस पर कुछ दिन पहले बिना वीजा व पासपोर्ट तुर्की के नागरिक की गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। कुल्लू जिले में इससे पहले भी सुरक्षा एजेंसियां कई देशद्रोही तत्वों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। आरोपित की गिरफ्तारी की सूचना कुल्लू पुलिस ने दिल्ली स्थित तुर्की दूतावास व गृह मंत्रालय को भेज दी है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी आरोपित से पूछताछ के लिए कुल्लू आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आरोपित से पुलिस को कोई प्रपत्र नहीं मिला है। वह कब भारत आया था तथा मणिकर्ण में कब से ठहरा हुआ है, इसकी जांच चल रही है। सैलानियों को तोहफा। हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में 15 मार्च तक कमरों की बुकिंग पर 20% छूट। हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को नए साल में तोहफा दिया है। निगम के होटलों में कमरों की बुकिंग पर 20% छूट दी जाएगी। सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने 15 मार्च तक सभी करीब 50 इकाइयों में विशेष विंटर डिस्काउंट देने का फैसला लिया है। देवभूमि हिमाचल में आने वाले सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने प्रदेश में स्थित अधिकांश होटलों में डिस्काउंट देने का फैसला लिया है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली, चंबा सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में स्थित निगम के होटलों में छूट की सुविधा मिलेगी। कमरों की बुकिंग करवाने के लिए सैलानियों को पर्यटन निगम की वेबसाइट पर सभी होटलों की रेट लिस्ट के साथ जानकारी मिलेगी। निगम ने इस बाबत वेबसाइट को अपडेट कर दिया है। खाने पीने के सामान पर छूट नहीं मिलेगी। पर्यटन विभाग के महाप्रबंधक अश्विनी सोनी ने बताया कि नए साल के जश्न के दौरान भारी भीड़ के चलते बहुत से सैलानी पर्यटन स्थलों का रुख नहीं करते और जनवरी में घूमने निकलते हैं। ऐसे लोगों को निगम के होटलों में ठहरने के लिए आकर्षित करने के लिए 20% छूट दी गई है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।